हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दी पूजा दुबे 1311। आज फिर से हम कुछ रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हैं। ये सारे जो क्वेश्चन है ये 2003 में चंडीगढ़ में हुए एग्जाम में आए हुए थे। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, बदायूनी किसके समकालीन विद्वान था? बदायूनी किसके समकालीन विद्वान था? तो आंसर हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त रूप से निलंबित सुई किस दिशा को दर्शाती है? मुक्त रूप से निलंबित सुई किस दिशा को दर्शाती है? तो उत्तर दक्षिण दिशा को। किस दिशा को? उत्तर दक्षिण। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 1/2 डिग्री झुकी हुई है। वायु किन दिशाओं से दबाव बनाती है? वायु किन दिशाओं से दबाव बनाती है? आंसर हो जाएगा वायु सभी दिशाओं से दबाव बनाती है। वायु सभी दिशाओं से दबाव बनाती है। कौन सी नदी अमेरिका और मैक्सिको के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी नदी अमेरिका और मैक्सिको के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? ये सारे आंसर है, हम उससे क्वेश्चन बनाते हैं तब उसका आंसर एक बार क्लियर हो जाता है। कौन सी नदी अमेरिका और मैक्सिको के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो रियो ग्रांडी नदी। कौन सी? रियो ग्रांडी नदी अमेरिका और मैक्सिको के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि पृथ्वी के दो स्थानों का देशांतरीय विस्तार 15 डिग्री है तब उनके स्थानीय मान में कितना अंतर होगा? यदि पृथ्वी के दो स्थानों का देशांतरीय विस्तार 15 डिग्री है तब उनके स्थानीय समय में 1 घंटा का अंतर होगा। कितना? 1 घंटा का अंतर होगा। यहाँ पे उसका डिटेल दिया गया है कि सूर्य की किरणों को 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट लगता है। 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट। तो 15 डिग्री पार करने में 15 में 4 से गुणा कर देंगे तो 60 मिनट लगेगा। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो थीन बांध रावी नदी पर बनाया गया है। या फिर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि रावी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? रावी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो थीन बांध। भारत में नाभिकीय ईंधन कितनी मात्रा में पाई जाती है? भारत में नाभिकीय ईंधन थोरियम प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। कौन सी ईंधन पाई जाती है? थोरियम, और प्रचुर मात्रा में वो पाई जाती है। तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है। तड़ित की चमक मतलब जब बारिश आती है और बिजली जब चमकता है तो जब उसकी गर्जन जो है, उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले, मतलब उसकी आवाज़ सुनाई देने से पहले वो देखने में आती है। ये ऐसा क्यों होता है? तो प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, इसलिए होता है। तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। तड़ित चालक की खोज किसके द्वारा किया गया था? तड़ित चालक की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा तड़ित चालक की खोज की गई थी। कौन सा जल साबुन के साथ झाग न बनने वाला जल है? मतलब कौन सा ऐसा जल है जो अगर साबुन के साथ मिलाया जाए, साबुन के साथ यूज किया जाए तो झाग नहीं बनता? तो वो होता है कठोर जल। कठोर जल का क्या फॉर्मूला होता है? कमेंट में बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण क्या है? प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण क्या है? प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है सेल्यूलोज। क्या है? सेल्यूलोज। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सा गैस छोड़ा जाता है? प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। और कौन सी गैस ली जाती है? कमेंट में आंसर बताइएगा आप लोग। हरी पत्तियों में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होता है। प्रकाश संश्लेषण का केंद्र कौन होता है? क्लोरोफिल। और प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे क्या छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन गैस। और कौन सा गैस वो लेते हैं ये आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इसरो का फुल फॉर्म क्या है? तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसरो है, ISRO है। कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे।
और रैमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस की सरकार द्वारा देश के तीसरे राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे की स्मृति में 1958 से प्रदान किया जा रहा है। रैमन मैग्सेसे कब से दिया जा रहा है? तो 1958 से। और किसकी स्मृति में? तो रैमन मैग्सेसे। रैमन मैग्सेसे कौन थे? तो फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति थे। उनकी ही स्मृति में 1958 से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जा रहा है। और ये पहले भारतीय कौन थे जिनको कि ये पुरस्कार दिया गया है? तो विनोबा भावे। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।